हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। सुबह के 6 बजे का टाइम हो रहा है। मौसम एकदम से साफ़ सुथरा है। वैसे तो मौसम आजकल बहुत ही बढ़िया हो रहा है। तो सुबह उठ के अपना सबसे पहले 2 गिलास के करीब पानी अच्छे से गर्म की हूँ। गुनगुना से थोड़ा सा ऊपर रहता है मेरा। वैसे तो मैं दोपहर के टाइम पे या शाम के टाइम पे या सोने से पहले जो पानी पीती हूँ वो हल्का गुनगुना होता है, बट मॉर्निंग की जो पहला मतलब गुनगुना पानी पीती हूँ वो थोड़ा सा गुनगुना से ऊपर होता है। तो आज के इस ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा, ब्लॉग छोड़ के जाइएगा नहीं। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए आए होंगे, फर्स्ट बार आए होंगे, इस तरह का वेट लॉस जर्नी अच्छा लग रहा होगा तो वो लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं अपना वेट लॉस जर्नी लेके चल रही हूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि मैं चाय बहुत पीती थी, टी लवर थी एक तरह से। मैं जहाँ जाऊँ वहीं बस मुझे चाय की ललक रहती थी, और सफ़र में भी रहूँ तो बस ये होता था चाय मिल जाए, चाहे जितनी बार पूरे दिन में मिल जाए, बस चाय 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 की रट लगाई रहते थे। अभी मैं बता दूं कि सुबह का टाइम है। सबसे पहले अपना गुनगुना पानी बैठ के मैं पीऊँगी, और उससे पहले मैं बता दूं कि चाय के बदले में क्या क्या ले रही हूँ। जैसे होता है ना कि जिन लोगों को चाय पीने की आदत होती है और जिस जिस टाइम पे होती है बस उन्हें चाय चाहिए ही चाहिए। थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो तो मन चिड़चिड़ा सा हो जाता है, सर भारी सा हो जाता है। चाय पीने के बाद अपना जो मूड है एकदम से फ्रेश हो जाता है, अंदर से एक फ्रेश एनर्जी आती है। तो जी हाँ, ये बात सही है। तो मैं क्या कर रही हूँ आजकल ना कि चाय के बदले चाय तो ले रही हूँ, लेकिन शुगर यानी कि जो चीनी है उसको मैं मतलब पूरे अच्छी तरह से पूरे दिन के डाइट में एकदम से उसको एंट्री नहीं देती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल ही चीनी पूरे दिन में एक दाना भी नहीं खाती पीती हूँ मैं। और उसके बदले बता दूं कि मैं गुड़ वाली चाय लेना शुरू कर दी हूँ, वो भी काली चाय, मतलब बिना दूध के। जी हाँ, कभी कभी तो दूध हल्का सा बस मिलाती हूँ, बट देखा जाए तो ज़्यादातर बिना दूध के ही होता है। और ये भी देखा जाए जहाँ मैं 8 से 10 कप पी लेती थी पूरे दिन में, जहाँ जाऊँ वहीं मैं चाय पी लेती थी, अब लत ऐसी पड़ गई है कि मैं बस सिर्फ सुबह 1 कप मिला तो मिला, ना मिला तो भी मेरा काम निकल जाता है। गुड़ को मैं अच्छी तरह से पकाती हूँ, उसमें 2-3 जो काली मिर्च होती है, अदरक का छोटा सा टुकड़ा होता है, उसको एकदम बारीक कूच के उसमें डालती हूँ। तो जी उसके बाद मेरा सुबह वाला काली चाय यहाँ पे बन रहा है। सुबह का जो पहला चाय होता है वो तो खैर दूध वाला बनता ही बनता है, वो मैं बस केवल अपने हस्बैंड जी के लिए मैं बना के दे देती हूँ। सुबह का नाश्ता वगैरह करके वो अपना ड्यूटी निकल जाते हैं। तो इस तरह से जब मुझे फुर्सत मिलता है तभी मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ। हड़बड़ी में चाय बना के बिल्कुल ही नहीं पीती हूँ। जैसे आज मेरा मन हो रहा था तो सबसे पहले अपना गुनगुना पानी पी हूँ। हाँ, आज सुबह के टाइम पे अपना जो वेट लॉस ड्रिंक बनाती हूँ, जैसे जीरा पानी, अजवाइन पानी, मेथी पानी, इन तीनों में से कुछ भी नहीं बनाई हूँ। आज सुबह सुबह बस पानी पीने के बाद सीधे मैं ले रही हूँ गुड़ वाली चाय। तो चाय की लत कैसे कम करें या कैसे छुड़ाएं मैं बता रही हूँ। जब कभी चाय पीने का मन हो, चाय पीने का जब टाइम आ जाए पूरे दिन में, तो क्या करें ना कि 1 गिलास गुनगुना पानी ले लें और गुड़ का छोटा सा टुकड़ा ले लें। आप सिप सिप करके पानी पीते रहिए और बीच बीच में गुड़ खाते रहिए। मुझे पूरा यकीनी नहीं, पूरा विश्वास भी है कि चाय पीने की जो लत है ना इस तरह से बिल्कुल छूट जाएगी। जी हाँ, कम हो जाएगा। नहीं भी छूटा तो कम तो ज़रूरी हो जाएगा, जैसे कि मेरे साथ हुआ। मैं सुबह के टाइम पे 1 कप चाय ले लेती हूँ। पूरे दिन में क्या करती हूँ, जैसे शाम का टाइम होता है, चाय पीने का दिया बाती वगैरह करने के बाद से मैं अपना 1 गिलास अच्छा खासा गुनगुना मतलब पानी करती हूँ पूरा भर के, और गुड़ के साथ उसको मतलब 1 बाइट गुड़ लेती हूँ, फिर पीती हूँ, फिर 1 बाइट गुड़ लेती हूँ, फिर गुनगुना पानी पीती हूँ। तो ऐसे करके चाय की जो लत है वो मेरी बिल्कुल ही कम हो गई है। यूँ समझ लीजिए कि 10 से 1 पे आ गई है। जी हाँ, अब आप ये कहेंगे कि क्या बिल्कुल इसको कम करना या छोड़ना ज़रूरी है, तो जी बिल्कुल नहीं है। वो आपके डाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पूरे दिन में क्या डाइट लेते हैं, कैसे लेते हैं।
मैं इसको कम इसलिए की हूँ कि मैं पूरे दिन में बहुत ज़्यादा चाय पीती थी, सो इस वजह से। और देखा जाए ना तो इस तरह से चीनी चाय पत्ती जो मेरी है मतलब 1 हफ्ते की बजाय 2 हफ्ता आराम से चल जाता है, क्योंकि एकदम से मैं छोड़ दी हूँ। जी हाँ, एक चीज़ मुझे और छोड़ना है, रोटी चावल। अब इन दोनों में से मुझे क्या खाना, ये चीज़ डिसाइड करना। वैसे तो चावल मैं 2 से 3 दिन पे एक बार खा रही हूँ, बट रही बात रोटी की, तो रोटी तो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। पूरे दिन में 1 से 2 बार तो मुझे लेना ही होगा, और किस मात्रा में लेना होगा वो मैं आप लोगों को आगे के ब्लॉग में दिखाऊंगी। जी हाँ, अभी मैं कर ले रही हूँ यहाँ पे अपना मॉर्निंग एक्सरसाइज। चाय वगैरह पीने के बाद से अपना मॉर्निंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी हूँ। और मॉर्निंग एक्सरसाइज की बात करूँ तो हमारा जो वेट लॉस जर्नी है उसमें केवल 10% ही ये मदद करता है। जी हाँ, और रही बात बाकी की, तो जो 90% होता है उसमें से यूँ समझ लीजिए 60% हमारा डाइट ही मतलब रोक पाता है हमारा वेट लॉस जर्नी को, मतलब सपोर्ट करता है यूँ समझ लीजिए। क्योंकि अगर मैं सुबह आधे घंटे 1 घंटे की मॉर्निंग एक्सरसाइज करूँ और पूरे दिन में एकदम दबा के खाऊँ, तो वो चीज़ बिल्कुल ही काम आने वाली नहीं है। मैं सुबह आधे घंटे की मॉर्निंग एक्सरसाइज करूं और पूरे दिन का जो मेरा डाइट है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना खाना पीना सही रखूं, तब जाके मेरा वेट लॉस जो जर्नी है वो सक्सेस हो पाएगा। अब एक कमेंट और आ रहा है कि आपको वेट लॉस करने की क्या ज़रूरत है, मतलब आपका तो वेट ठीक ठाक है। तो जी हाँ, सही बात है कि ठीक ठाक है, बट तो इस वजह से थोड़ा सा फिट भी रहूँगी और स्वस्थ भी रहूँगी। देखिए, अगर फिट एंड स्वस्थ रहना है तो आपको मॉर्निंग एक्सरसाइज ज़रूर 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 करना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि वेट लॉस के लिए ही बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं जो कि आप अच्छी तरह से जानते हैं। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, आप लोग भी सर्च करके देख सकते हैं। तो मेरा जो मॉर्निंग एक्सरसाइज है देखा जाए तो बस 20 मिनट का ही हो पाता है, इससे ज़्यादा तो बड़ी मुश्किल से मैं कभी हफ्ते में 1 आध बार कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इतना जल्दी थक जाती हूँ कि मैं आप लोगों से क्या बताऊँ। और कोई भी एक्सरसाइज है बस 20 का ही मैं 1 सेट 2 सेट कंप्लीट कर पाती हूँ। जी हाँ, सोचती तो बहुत कुछ हूँ कि आधे घंटे 1 घंटे की एक्सरसाइज कर लूँ, बट सुबह के टाइम पे इतना टाइम भी नहीं निकल पाता है, काम बहुत ज़्यादा होता है, और मतलब इतना मेरे अंदर कैपेसिटी भी नहीं है कि मैं इतने देर तक एक्सरसाइज कर सकूं। आज की जो एक्सरसाइज थी मेरी ना, घड़ी से देख के मैंने बस 25 मिनट 26 मिनट कुछ ऐसे ही की थी। और जो भी एक्सरसाइज की थी अपने पूरे फुल बॉडी के लिए की थी, अपर बॉडी लो बॉडी मतलब बेली फैट या फिर शोल्डर या बैक सबका था इसमें। इस तरह से चाहे तो आप भी देख के कर सकते हैं। और ये वाली जो एक्सरसाइज है सच में बता रही हूँ इतना हार्ड है ना कि बस इस तरह से अपने पैरों को एकदम सीधा खड़ा कर देना है और अपना जो फीट है उसको आगे की तरफ झुकाते हुए अपना जो मतलब मेरा जो नोज है उसको घुटनों से टच कराना होता है, और कम से कम 10 बार 5 बार इस तरह से टच कराना होता है। बड़ी मुश्किल से 2 से 3 बार मेरा हो पाता है, क्योंकि जो मेरा बॉडी है ना वो सपोर्ट ही नहीं करता है। और इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कमर पे, मतलब वेली फेट पे या फिर थाइज पे, हिप्स पे। तो इस वजह से मैं इस एक्सरसाइज को स्किप नहीं करती हूँ, चाहे मुझे कितना हो मतलब बॉडी पेन हो। वैसे तो नहीं होता है, अब पहले होता था, लेकिन हाँ करती ज़रूर हूँ 4 से 5 बार, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाता है। अब इतना सब कुछ करने के बाद घर को मैं गंदा मैसी फैला हुआ कैसे छोड़ दूँ। मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ और मेरा जो भी रूटीन है और जो भी मेरा वेट लॉस जर्नी है दोनों साथ साथ चलता है, तो एक हाउसवाइफ के नाते सारी चीज़ें मैनेज करने पड़ती हैं। तो एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद से मैं कपड़े चेंज करके और फिर यहाँ पे साफ़ सफाई में लग गई हूँ। सबसे पहले घर में पूरे अच्छी तरह से झाड़ू लगा दी हूँ 1 से 2 बार। सुबह का तो पहला झाड़ू मेरा लग चुका था, दूसरा बार इसलिए लगाती हूँ कि पोछा लगाते वक्त टाइम ना लगे, जल्दी जल्दी पोछा मेरा जो है ना कंप्लीट हो जाए। तो पूरे फर्श पे अच्छे से, कमरा और घर देखा जाए तो बहुत छोटू सा है, टाइम कम लगता है साफ़ सफाई में, लेकिन जो भी सामान है उनको उनके जगह पे मतलब व्यवस्थित करने में टाइम लगता ही लगता है। और ये जो बाहर का बरामदा है ना, यहाँ इसलिए साफ़ सफाई करती हूँ ना कि मैं हो गई या फिर बच्चे हो गए, दोपहर के टाइम पे यहाँ चेयर लगा के हम लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, क्योंकि यहाँ ना सीधे धूप आती है और अच्छी खासी धूप आती है, 2 से ढाई घंटे अच्छा खासा धूप रहता है। तो इस वजह से तो साफ़ सुथरा रहेगा, तो यहाँ हम चेयर भी लगा लेंगे, खड़े भी हो सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। तो इस जगह को साफ़ सुथरा करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और गंदा भी सबसे पहले ही होता है, क्योंकि कुत्ते वगैरह क्या है कि हमारे यहाँ बरामदे में ऊपर तक आ ही जाते हैं। तो जी चलिए, अब मैं नहा धो के आ गई हूँ सीधे किचन में, और आप लोगों के साथ वो चीज़ मैं बताना चाहती हूँ जिसका इंतज़ार आप लोग कर रहे थे।
सुबह के टाइम पे गुनगुना पानी ली हूँ और काली वाली चाय, नहा धो के पूजा पाठ की हूँ अपना, और एक मतलब संतरा था, बस वही खाई हूँ। उसके बाद जल्दी से आके अपना लंच की तैयारी मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ। तो जो मैं लंच बनाने वाली हूँ, ये जो लंच है ना, हमारा जो वेट लॉस जर्नी है उसमें काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स मैं ऐड करूँगी, जैसे मटर, गोभी, आलू और शिमला मिर्च, गाजर। इस तरह की छोटी छोटी सब्जियों को काट के इकट्ठा करके धो के सबको मैं सबसे पहले हल्के तेल में फ्राई करूँगी। अब घर पे क्या होता है कि हम जो भी चीज़ें बनाते हैं, जब हमें पता होता है कि हमें कम खाना है, कम मात्रा में यूज करना है, तो हम कर लेते हैं। बाहर में ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। अभी मैं आप लोगों को बताई हूँ कि 4 से 5 दिन मेरा कोई व्लॉग नहीं गया था। इस बीच बहुत सारे फंक्शन और सफ़र में आना जाना हुआ है मेरे साथ, तो उस बीच में न चाहते हुए भी बाहर का तला भुना और जो होटल की रोटियां वगैरह होती हैं, आप सबको पता है कितनी स्टिकी होती हैं, वो सारी चीज़ें दबा के मैं खाई हूँ। और अब सोच रही हूँ ना कि अब उस चीज़ को कम कर दूँ। कम क्या कर दूँ, बंद ही हो गया है। अब घर का बना हुआ बस मुझे खाना पीना है। तो इसमें बहुत सारी सब्जियां मैं ऐड की हूँ, जो कि पहले ही फ्राई कर ली हूँ। और दाल में मैं बता दूँ कि 1 गिलास, छोटी गिलास से मूंग दाल ली हूँ, 1 छोटी गिलास उर्द दाल ली हूँ, काली उर्द, और उसी गिलास से 2 गिलास में चावल ली हूँ। चावल जो मेरा है फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि उबला हुआ है, जिसको हम बोलते हैं ब्राउन राइस, वो वाला है, जो कि हमारे फैट के लिए एकदम से हेल्पफुल होता है। उससे फैट कम बढ़ता है, सो इस वजह से मैं वही यूज़ करने वाली हूँ। वैसे तो तड़ी वगैरह बनाते वक्त हमेशा लोग कहते हैं नया चावल यूज़ करो, तो उसका काफ़ी टेस्टी होता है, बट कोई बात नहीं। अब बस टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डाल दी हूँ और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। एकदम से धीमे धीमे आँच पे पकाऊँगी। और इसको इसलिए बनाई हूँ कि दोपहर पे मैं यही लंच करूँगी और रात के टाइम पे जो मेरा डिनर होगा यही होगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं खाने वाली हूँ। और अब सारी चीज़ें कंट्रोल, क्योंकि जितना मैं वेट लॉस 21 दिन का चैलेंज लेके चली थी उसमें हुआ था, वो सारा मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से दोबारा से बर्न हो गया है। जी हाँ, तो एक नया चैलेंज फिर से मैं शुरू कर दी हूँ। और जब तक मेरा अंदर का खाना, मतलब किचन में जो खाना बना रही हूँ वो पकेगा, तब तक मैं बाहर की थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। जैसे ये मेरा जो सिंगल वाला चौकी है, इसका बेडशीट एकदम से गंदा हो गया था, तो इसको उठा ले रही हूँ और दूसरा साफ़ सुथरा बेडशीट डाल दूँगी, और साथ के साथ मशीन में डाल के इसको मैं चला भी दूँगी। तो इस तरह से छोटे छोटे कामों के, मतलब किचन के कामों के साथ साथ छोटे छोटे काम जो हमारे बाहर के साफ़ सफाई के होते हैं ना, वो भी मैं साथ के साथ करती रहती हूँ। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उधर मेरा जो टेस्टी यम्मी यम्मी सा लंच है वो बन के तैयार हो गया था। ठंडा, मतलब ठंडा होने का इंतज़ार नहीं की हूँ, जल्दी से थोड़ा सा लेके आ गई हूँ। चटनी के साथ बैठ के इत्मीनान से खाऊंगी, और खाने के बाद पूरा बर्तन वगैरह धुलूंगी, आधा 1 घंटा अपना इधर उधर का काम करूंगी, तब तक ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको भी डाइजेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। कभी भी दोपहर का लंच हुआ, रात का डिनर हुआ, तुरंत करके बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि आधा घंटा कम से कम इधर उधर का काम कर लें, उसमें टाइम